एक बच्चा था बिल्कुल ही छोटा सा था और वो कुछ बोल रहा था, है क्या? हाँ हाँ, ये इधर लेके आओ इसको। ये बच्चा कितना प्यारा मेरे कान में कुछ कह के गया, और इसको एक बार आप देखना, ये बड़ा गजब है। इसको देख करके आप अपने बच्चों को भी सिखाओ इसकी तरह बनना। आ बेटे थोड़ा जल्दी आ। बेटे तू भी सीख ले रहे, नरे कबूतरी मारेगा क्या? हैं सारे गांव के कबूतर चिड़िया मार दी था हमने, हैं कि हम भी सीख लो। मेरा बेटे गिलोल रखते हैं और एक टीम बना रखी है छोटे छोटे नाबालिग बच्चों की, सारे कबूतर मार दिए। मैंने एक दिन इनको पकड़ा, तो बच्चों के ऊपर ध्यान रखें, ये बच्चे चिड़िया कबूतर तोते देखो वैसे ही कम है, कुछ ये बच्चे टीम बना के मार रहे हैं। बेटे ये शिकायत अब दोबारा नहीं आनी चाहिए, मैं गाँव के बीच में कह रहा हूँ, ठीक है ना? हाँ, एक ये बैठा है, इसको पहचान लो भाई, सारे कबूतर मार दिए इसने। हाँ किसका है वो तो हम देख लो। आओ बेटे आओ, यो पकड़ा हुआ है रंगे हाथ, एक दिन पकड़ा था भाई। बेटे आजा जल्दी आजा। ये छोटा सा बच्चा मेरे कान में देखो क्या बोल के गया, इसको देखो आप, ये देखो। मैं बैठा हुआ था, आया मेरे कान में, बोला मैं कुछ कहूं? मैंने कहा कहो। क्या बोला बेटे तुम? मैंने कहा था मैं भजन सुनाना चाहता। हाँ तो सुनाओ फिर, लो सुनाओ। नाम क्या आपका? नवीन। नवीन, कहाँ से हो आप? नारनौंद। नारनौंद से नवीन आपके बीच में आए, ये हमारे लिए शर्म की बात है कि हमारे 20-20 साल के बच्चे, हमारे 25 से 30-30 साल के बच्चे वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और ये छोटा सा बच्चा, ये बड़े गौरव और गर्व की बात है इसके पिता और माता और परिवार के लिए, जिनका एक इतना छोटा मासूम परिंदा मासूम बच्चा आकर के मेरे कान में कहता है गुलू जी, तोतली भाषा में। मैंने कहा हाँ। बोला मैं एक भजन सुनाना चाहता हूँ। मैंने कहा बेटे तेरी उम्र न देखूं तो बेटे सुनना क्या सुनाना और तेरे को प्रदर्शित करना मेरा धर्म बनता है। मैं तेरे को मोटिवेट करूं और समाज को भी तेरे बारे में बताऊं। मुझे बड़ी खुशी हुई जब एक छोटे से बच्चे ने ये बात कही। और ये जो बड़ी बड़ी 20-20, 25-25 साल के बच्चे, कई बार मेरा गांव के भीतर से निकलना, वैसे तो मेरा बहुत कम होता है, एक आधी बार कोई ऐसी समस्या आ जाती है, कोई बात हो जाती है तो किसी गली से निकलना पड़ जाता है, तो मैं देखता हूँ बुग्गियों पर बैठ करके टोंट कसने में भी बच्चों को शर्म नहीं आती है। शर्म से, लज्जा से आप लोगों का शीश आज मैं उन्हीं लोगों को कह रहा हूं जो लोग बहन बेटियों में टोंट कसते हैं, बुग्गियों पर बैठ करके सुल्फा पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, ताश खेलते हैं। इस बच्चे से सीखिए। छोटा सा नवीन आपके जीवन को नवीन चेतना देने का प्रयास कर रहा है। बेटे सुना बेटे, भाई इसकी मदद करना, और भाई ढोल वाले थोड़ा सा इसकी ढोल में ना आवाज ना दब जाए। भाई तू भी बड़ा कुद्दा है, घना ही चार्ज हो क्या रहा है, ये बेटे का ख्याल रखियो। अगला कांड तेरा बाद में कराएंगे, पहले तुम्हें भजन सुना। हेलो हेलो। थारा चेला मंदे जानी गुरुजी करियो तरमात तारा चेला मंदे जानी गुरुजी करियो तरमात तारा चेला मांगे ज्ञान गुरुजी करियो करमात। तारा चेला मंदे जानी गुरुजी करियो तरमात।
दान धर्म ते कदे टळू ना दान धर्म ते कदे टळू ना दान धर्म ते मत बट जण दियो विमान गुरुजी करियो तरमात मत भटकण दियो ईमान गुरुजी करियो करामात तारा चेला मांगे ज्ञान गुरुजी करियो करामात जिंदगी में परहित अपना लूं जिंदगी में परहित अपना लो जिंदगी में परहित अपना लूं जिंदगी में परहित अपना लो सबके दिल में जगह बना लूं सबके दिल में जगह बना लो सबके दिल में जगह बना लूं सबके दिल में जगह बना लो करुणाई अभिमान गुरुजी करियो तरमात मैं करूँ नहीं अभिमान गुरुजी करियो करामात हरा चेला मांगे ज्ञान गुरुजी करियो करामात थारा साथ यकीन रहेगा हरा साच यकीन रहे जा थारा साथ यकीन रहेगा हरा साच यकीन रहे जा चित्त पद्धति में लीन रहेगा मेरा चित भक्ति में लीन रहे जा चित्त पद्धति में लीन रहेगा मेरा चित भक्ति में लीन रहे जा तजे पटे ना जान जी करियो करामात मेरा कदे बटे ना ध्यान गुरुजी करियो करामात हरा चेला मांगे ज्ञान गुरुजी करियो करामात गुरुओं में चलूं मैं जैसे दत्तन गुरु ओम चलो मैं देख अगत ने ओम चलूं मैं जैसे दत्तन गुरु ओम चलो मैं देख अगत ने रमदन बोलूं सारे जगतन राम धन मोहल्यो सारे जगत ने रमदन बोलूं सारे जगतन राम धन मोहल्यो सारे जगत ने मन साजो वरदान गुरुजी करियो तरमात मन ऐसा दो वरदान गुरुजी करियो करामात तारा चेला मांगे ज्ञान गुरुजी करियो करामात तारा चेला
करियो करामात करियो करमात करियो करमात। जोरदार तालियां भाई नवीन के लिए, क्या बात है, बहुत अच्छे बेटा। ये बना बाद में ले होंगे बेटा, ये अभी अभी के लिए बहुत 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 अच्छा गाया आपने, भाई शाबाश। जो रह रहे हैं वो भोजन जरूर करना, जो बाहर क्या है। भाई देखो इस बच्चे ने जो भजन गाया उसमें एक लाइन ये गाई कि मैं सबके दिल में बसूं। वास्तव में आप सबको अच्छा लगा ना? सच बताना, दादा काला पीर की कसम है, हाथ ऊंचा उठा के बताओ, बच्चा अच्छा लगा ना? क्या ऐसे बच्चे हमारे नहीं होने चाहिए? जो हमारे बच्चे हैं क्या वो इस प्रकार के नहीं होने चाहिए? अरे एक ये खोपर अपना ले हैं? इन खलीपियों से कोई, मैं पूछता हूँ बेटे, मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, मैं बच्चों से तमाम प्रश्न करता हूँ, बेबे ए बेबे, नहीं गलत बात है, पेड़ सारे तोड़ रहे हो, गलत बात, पीछे हो जाओ, गलत है, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, बहुत मेहनत कर रखी है, ऐसे नहीं। आप वाले पैसे वहां रख दो, उठा लेगा पंडित जी, बहुत सियाना छोरा है, ऐसे नहीं कोई गिर जाएगा चोट लग जाएगी। भाई कोई मंच की मर्यादा होती होगी, क्यों नहीं रोकते आप लोग? गलत बात, पैसे आपको मैं देने लग रहा हूँ, यहाँ से क्यों इच्छा रखते हो? भाई नहीं रुकते हो, उधर से बुलाओ, यहाँ ड्यूटी लगाओ, गलत बात आपकी है। नहीं माताओं, ऐसे मर्यादा मत तोड़ो, गलत बात है। इस बच्चे से सीखो कुछ, ये अनुशासित है तो अनुशासन के लिए सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों से आइए, पैसा देना है, नहीं तो ब्राह्मण का खाता नंबर दे दे पंडित जी, उसमें डलवा दे डायरेक्ट, यो दे देगा, यो QR कोड दे देगा, तेरे 5-6 को नहीं, मैं तो आगे हूं। तो भाई आप नाले जो ये खोपर है मेरे पास आवे, एक बच्चे ने, मैं बोले एक दिन, मैं पिछली बार भी कहूं था, मैं बोले अरे बेटे 6 का पहाड़ा सुना, तो बोला अरे मैं कहा यार सुना दे, यो क्या कर रहे? बोला गुरुजी या तो टून है जो गाने तो पहले आया करे, ये ऐसे ऐसे खोपर हैं। अरे ये कोई इसका सीधा गाना है यार, टून नहीं आई। एक बच्चे से जैसे अपन कहेंगे बेटे ABCD सुना, एक आधा बच्चा तो न्यू करेगा ABCD, न्यू का अगले, बोले अगले पेट में ही है, बोले और तो आप सुनाओ। हाँ बेबे ठीक है, बहुत शुभकामनाएं, बहुत बढ़िया, बेबे रुक जाओ थोड़ा सा, बोले ABCD, बोले अगले पेट में, बोले और आप सुनाओ। यानी हमारे बच्चे तो ऐसे हैं। और ये बच्चा देखो बेटे नवीन, तेरा धन्यवाद कैसे करूं, तेरे को जितने भी पैसे मैं दूं वो कम है, मैं तो तेरा इतना कर सकता हूं, जहां तक तू पढ़ेगा तेरे को फ्री मैं पढ़ाऊंगा, तेरी जितनी फीस जहां तक भी लगेगी मैं दूंगा, अगर तेरे माता पिता इस बात में राजी हो, जितना भी तू पढ़ सके। भाई खड़ा हो जा, आज तेरी जेब भी काटूंगा मैं, प्रवीण खड़ा हो, यो आया छोरा। देखो पिछली बार इन लोगों से मैंने पूरे हरियाणा के बच्चों के लिए बहुत काम करवाया था, आजा आगे आजा भाई, आजा, कोई सा नीचे गिर गया ना, बीमा भी को नहीं करा रहे होगा कोई सा, अरे यो तो पक्का कराया पाओगा, करा रहे हैं ना बीमा, सच बता ना कौन करे, फिर तो भाई पढ़ना नहीं चाहिए, है ना भाई। प्रवीण देखो, प्रवीण उड़ान को आप सब जानते हो, हरी लाठर को आप सब जानते हो, हरियाणा की इंडस्ट्री जो कि बदनाम है, फिल्म इंडस्ट्री, जिसने पूरे हरियाणा को खराब करने का काम किया है, पूरे हरियाणा को बेवकूफ बनाने के साथ साथ अश्लील बनाने का काम किया है, पूरे हरियाणा के बच्चों को तबाह करने का काम अगर किसी ने किया है तो हरियाणवी इंडस्ट्री के गंदे और फुअड़ और भद्दे जो ये कलंकार कलाकार जो बने घूम रहे हैं, इन लोगों ने किए हैं। लेकिन उनके बीच में भी जिस प्रकार कीचड़ में कमल खिलता है, तो हरी लाठर उन्हीं कमल में से। क्यों भाई बेइज्जती तो नहीं करी? सही बता दिए, खड़े हो जाए यार, शकल दिखा दे, दाढ़ी बढ़ा रहे, मन नहीं पता, आजा। बहुत अच्छा छोरा है भाई, तुम दोनों जने इस बच्चे के लिए क्या सहयोग करोगे? देखो बच्चा, मेरी आज्ञा कुछ नहीं, माल गणाए कमाओ, सोने की 2-2 चैन, नकली तो नहीं 15 वाली, ये नकली कौन सी, तो असली मोर लग रही है, और लग रही है ना, तो फिर आज मोर इस बच्चे, देखो यो तो सुपरस्टार और ये सुपर शिक्षक, ये सुपरस्टार, ये हरियाणा का सुपरस्टार। खड़ा हो पंडित जी, तुम भी, आप भी खड़ा हो। ये पंडित जी देखो, मैं मानता हूं इस बात को, इस लड़के की आवाज इतनी अच्छी है, दादा काला पीर की भूमि और महायोगी दादा काला पीर जी का नाम जो पूरे भारत के कोने कोने पर पहुंचा है, सबसे ज्यादा सुरेंद्र की मेहनत है, मैं इसको प्रणाम करता हूं इस बात के लिए, कोई छोटी बात नहीं है। यानी आपने गांव का ये लड़का सुरेंद्र, मैं इसको बाहर के मंचों पर जाकर के भरी हुई सभा के बीच में स्पष्ट तौर पर बोल करके कहता हूं कि मेरे गांव का लड़का हरियाणा का सुपरस्टार, मैं इसको मानता हूं। इसकी आवाज में कितना दम है, जब ये गाता है तो साक्षात सरस्वती माँ इसके कंठ पर विराजमान होती है। भाई फिर इस कंठ का सदुपयोग करो, समझ भाई? हाँ भाई, आप भी खड़े हो। ये छोरा एक भी गंदा बुंडा बद्दा
समाज को बेवकूफ बनाने वाला गाना इस छोरे ने नहीं गाया। मैंने 5-7 दिन पहले थोड़ा समय मिला, वैसे मेरे पास समय कम ही होता है, मैं बड़ा काम में रहता हूँ, बिजी रहता हूँ, अध्ययन करता हूँ। इस छोकरे का मैंने यूट्यूब पर एलसीडी के अंदर वो समाचार सुन रहा था, तो जब वो बदलने लग गया तो पता नहीं कैसे क्या इसका एक गाना चल गया उसमें, भजन जज की माँ था ना भाई। वो भजन सुन के मेरी आत्मा में इतना प्रेम पैदा हुआ, मैंने उसी समय इसको फोन किया। थोड़ी देर के बाद मैंने कहा भाई दादा कालापीर जी महाराज के पूज्य गुरुदेव लद्दाईनाथ जी महाराज की स्मृति में दीपोत्सव त्योहार की पूर्व संध्या पर हम लोग ये कार्यक्रम करने का अचानक से विचार आज मैंने बनाया, और उस कार्यक्रम में तूने आकर के जज की माँ जो तेरा गाना है वो जरूर सुनाना है, ताकि सोए हुए समाज की आंखें खुलें, सोए हुए समाज की चेतना जागे। भाई तू बहुत अच्छा कर रहा है भाई, हृदय से मैं तेरे को आशीर्वाद भी देता हूँ, और भाई नगदी भी दूंगा थोड़ा, मेरी जेब में सोई पड़ी, तेरे बहुत काम आओगे, ले ले, कंजूस हूँ मैं। अरे पैसा को नहीं हो, ये तो आशीर्वाद है, ले ले। और देख इस पर लिखा रिजर्व बैंक है, मेरा थोड़ी रिजर्व बैंक का माल अभी, ले ले। बराबर आली का तो ये मेरे बराबर का होगा, उस दिन दे दूंगा, समझ गया। अभी तो हमारा चेला है, चेले को तो आशीर्वाद दिया करे। तो हेले बराबर का तो मैं सारी उम्र भी नहीं होता जी, मैं तो आपकी पाया की धूल हूँ और धूल रहूंगा। भाई तू मेरे हृदय में रहता, ये मैंने लुटवाने फिर इनका क्या करूं मैं, इन न्यू मेरा तारी जेब तो पट्ट की छोरे के चक्कर में आज महाराज ने भी रगड़ दो, महाराज जल्दी से कौन नहीं फंसा भाई। कई लोगों ने कोशिश कर ली, कौन नहीं, मैं बड़ में नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, दादा की कृपा है। अब न्यू बताई छोरे के लिए क्या तेरे दिल में है। हरियाणवी इंडस्ट्री में तने एक से एक गाने दिए, बद्दे भी दिए हैं, लेकिन उनमें अच्छे भी बहुत दिए हैं। तो जो अच्छे दिए उनके लिए मेरी शुभकामना। और आज इस बच्चे को कितना अच्छा क्या देगा वो तो बता। कभी भी मैं पहली बात तो महाराज जी इस तरह मेरा लिखा हुआ गाना रिकॉर्ड कराऊंगा। हरी में कौन महाराज जी, और सारा खर्चा तो मैं करने लग रहा हूँ। बस 70,000 तो म्यूजिक का खर्चा है। हाँ वीडियो भी कराएंगे गुरु जी। अब बैठ जा, तेरा फायदा हो गया। आजा भाई प्रवीण, देखो भाई ऐसे ऐसे बच्चों को प्रमोट किया करो। और भाई तारे में घर परिवार में कोई ऐसा बच्चा हो ना जिसमें ऐसी योग्यता हो, मंच पर लाया करो। दादा काला पीर के मंच पर अभी हम लोग अगले महीने एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं। 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों का एक पेपर लेने जा रहे हैं। पूरे हरियाणा के कक्षा 10 और 12 के बच्चों का पेपर हम लोग यहाँ लेंगे, उसमें शानदार इनाम रखेंगे। फरवरी के अंदर एक सीईटी पैटर्न पर मैं खुद प्रयास करके और इन सभी शिक्षकों की मदद से और गांव के शिक्षकों की मदद से, जितने शिक्षक विकसित बुद्धि के लोग हैं उनके सहायता से हम लोग सीईटी पैटर्न का पेपर लेने जा रहे हैं, जो नौकरियों में बच्चों को काम आता है। उसमें हम 1 लाख रुपए की घोषणा मैं आज कर रहा हूँ। 1 लाख रुपए प्रथम इनाम दूंगा भाई, अपने बच्चों को पढ़ाओ और 1 लाख रुपए जिताओ। इस बच्चे ने आज तारे दिल जीत लिए, तारले बच्चा ने 1 लाख तो जितवा ले हो। क्यों बेटे? अरे 100 बोल दे, न्यू कदे सही बात है ना? सही बात है ना? सही बात है। देखो बच्चा इतना कोरा कागज है, इसने पता ही नहीं है क्या बोलना, लेकिन इसकी आत्मा को देखो। इन अपने बच्चों को तैयार करो भाई। 1 लाख रुपए का पहला इनाम फरवरी के अंदर जो सीटी पैटर्न का यहाँ पर पेपर परीक्षा के रूप में लिया जाएगा, आपके लिए काम आएगा, आपकी बौद्धिक क्षमताओं को और ज्यादा उन्नत करने के लिए कार्य करेगा। और भाई उसमें तू मेरी क्या मदद करेगा? किसमें जी? उस पेपर में जो आप आदेश करोगे। अरे इन बालका खातर बता दो किम फरीगा। अरे यार तमी देखो फीस ले हो तना, आज भी शाम को लिंक भेजा है और फिर तू पढ़ा के आया है जी। जो भी बच्चा कोथ गांव का पढ़ना चाहता है उसके लिए लीसो 50 आप लोग, हमारा एप्लीकेशन है लीसो के नाम से, आप लीसो 50 यूज करेंगे तो जितने भी बैच जो उसके अंदर 50% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। देखा सियाना कितना कोथ कोथ खप्पड़ वाला तेरा के करे जो यहाँ गुरुजी जिनने सुन लिया, 4-5 गांव तो फ्री कर दे। जिनने सुन लिया गुरुजी यहाँ बैठे हैं, लीसो 50 कोई भी लगाएगा तो 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा उसको। भाई डिस्काउंट के साथ अपने बच्चों को पढ़ाओ। लिंक आप इन लोगों से लो और जैसे इन्होंने बताया उस ऐप का आप लोग प्रयोग करो। अरे कितनी कितनी फीस बच रही है आप लोगों की। मैं चाहता हूँ मेरा हर बच्चा पढ़े, मैं चाहता हूँ मेरा हर नौजवान पढ़े, और इन लोगों से मैं आधी तुम्हारी छूट करवा रहा हूँ। इस बच्चे के लिए गुरुजी अभी 2nd क्लास में है, मैं ज्यादा तो नहीं कहता, लेकिन 5वीं तक की फीस जो है, जब तक ये बच्चा स्कूल में जाएगा 5वीं तक की फीस जो हमारे लिए स्वैप की तरफ से हम लोग देंगे। इसके आगे जीवन रहा तो ये लंबी कमिटमेंट में करता नहीं, आगे जीवन रहा तो आगे भी देख लेंगे, लेकिन 5वीं तक इस बच्चे को हम गोद लेते हैं। कोई ना भाई तना कह दिया ना, हम अपने आप कर देंगे। तेरा मैं नहीं देखना चाहूँ था, जो खुला रखता है ना उसने तो हम लुटा ही को नहीं।
मैं तो फिर हरी जो सा न्यू कंजूस है ना, उसकी जेब खोलने में आनंद आता है। कोई बात नहीं भाई, इतना बड़ा दिल दिखाया। मैं मेरी तरफ से इस बच्चे के लिए जितना भी इसका परिवार, कौन है इसके साथ, आप एक बार आओ, देखो जरा एक बार इसके पिता के तो दर्शन करो। इतना अच्छा पिता। मैं ये माला नहीं पहनूंगा, तेरे को पहनाता हूँ। नहीं नहीं रुक, अरे रुक गुग्गा, मेरी बात सुन। इतना बढ़िया बच्चा तने देश और समाज को दे दिया भाई। गांव वालों सही बात है ना, जिस पिता का पुत्र इतना उच्चतम योग्यतम हो, उनसे मैं क्या लूं। उनको योग्य बनाने के लिए मैं मेरा आप लोगों को शुभकामना संदेश भी दे रहा हूं और मेरा आशीर्वाद भी रहा हूं। सब संतों से भी भाई, तो हमने सब ने इस बच्चे को आशीर्वाद दिया है, तो आप लोगों का आशीर्वाद इसको पड़े। मैं चाहता हूं एक दिन ये बच्चा बॉलीवुड ही नहीं, हॉलीवुड ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में अपनी आवाज के माध्यम से, अपने संगीत के माध्यम से और अपनी कला के माध्यम से नाम कमाए और डंका बजाए और आपका नाम अमर करे। इसके लिए इस बच्चे को जितनी मेरे से सहयोग किया, आपको जब जहां ज्यों जैसे जरूरत पड़ेगी आप मुझे स्मरण करना, याद करना, मैं इस बच्चे की हेल्प करूंगा। और देखो आज तो इस बच्चे के सामने पीछे का ढेर लग गया, और अपना लगा के बीड़ी के टोटकियां का ढेर पाया कर, है ना। तो इसलिए अपने बच्चों को योग्य बनाओ इस बच्चे की तरह। बेटे तूने बताइए, जो और बच्चे हैं तेरे जैसे, उनको क्या कहना चाहता है? कुछ कहना चाहता है क्या? बोल इनको कुछ। मैं कहना चाहता हूँ कि ये इस चौथे जानते जो बच्चे हैं उनको भी ऐसे ऐसे संस्कार मिले। ऐसे ऐसे संस्कार यूं कहा, कोथ गांव के बच्चों को भी ऐसे ऐसे यानी कुछ जैसे संस्कार मिले। बोला भारत माता की, दादा काला पीर की, सिद्धों के सिद्ध महासिद्ध सिद्धार्थनाथ जी महाराज की, गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की, ज्ञान विज्ञान अनुसंधान की, अनंत बलवंत वीर बजरंग बली की, महावीर महायोधा योगेश्वर श्री कृष्ण की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, मर्यादा पुरुषोत्तम योगीराज श्री राम की, कोथ गांव की, कोथ धाम की। अरे भाई नवीन की भी बोल दो। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बेटे शुभकामनाएं। और ले ये माला मेरे को दे दे। अरे छोड़ तू, रुक तू, रामधन ने भी देवाई दो दो पेन। इस बेटे को सजा दो, ये बेटा इस चीज का हकदार है। रामधन लेना नहीं इससे, इसको देना है। भाई तेरे खातिर भी देऊंगे कुछ। हेलो, यो मेरे बराबर का मानता हूँ मैं, पवित्र है, अच्छा है। अरे रुक जा, ब्राह्मण यो रहा मेरे पास। ले बेटे शुभकामनाएं। धन्यवाद नहीं देना बेटे। मैं चाहता हूँ तू एक दिन, ये जितने यहाँ कलाकार बैठे हैं ना, ये तेरे से आने वाले समय के अंदर तेरे साथ एक सेल्फी लेने के लिए तरसे, तू ऐसा बने, ठीक है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब एक बार ज्ञान विज्ञान अनुसंधान की जो मैंने अभी बात की, बैठो बेटे। महाराज जी बैठे हैं मेरे पास में। जींद के अंदर, शहर के अंदर मैंने महाराज जी को कई बार खेलते हुए भी देखा है दूर से। मैं गाड़ी से निकल रहा हूँ, महाराज जी कहीं अफसरों के साथ खेल रहे हैं और बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। खिलाड़ी होने के साथ साथ एक अच्छे योगी भी हैं। ऐसे योगेश्वरों की समाज में आवश्यकता है जो पाखंड और अंधविश्वास नहीं करते हैं। इसके साथ साथ जितने ये अच्छे अच्छे महान संत बैठे हैं, स्वामी ब्रह्मानंद जी जैसे। ब्रह्मानंद जी ने भी उत्तर प्रदेश के अंदर एक कब्रिस्तान के अंदर गुरुकुल बना के बच्चों को पढ़ाया। ऐसे संत भी वास्तव में दुर्लभ हैं। महाराज एक बार आपके लंबे बाल दिखाइए, खड़े हुइयो प्लीज, एक बार उठियो, एक बार उठो। ये ऐसे संत हैं, इतने विद्वान हैं, व्याकरण के प्रचंड विद्वान। आप सोच भी नहीं सकते इतने महान विद्वान व्याकरण के ये हैं। और इन्होंने छोटे छोटे ऐसे ऐसे बच्चों को व्याकरण की दृष्टि से पारंगत करने का काम किया है। मैं ऐसे संत महापुरुष का भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। भाई सुरेंद्र तेरी तरह है स्वामी जी, बहुत मेहनती हैं। रामधन तू भी बड़ा गजब काम कर रहा है।